-30 डिग्री तापमान में पहाड़ी के उस ऊंचाई पे सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। दिन दिन इनकी बचने की उम्मीद खत्म होते जा रहे थे। हर दिन इनका कोई ना कोई साथी मर रहा था और जो लोग जिंदा थे उन्हें अपने साथियों की लाशों को खाना पड़ रहा था। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ हो जाता है जिसे हम पूरी जिंदगी में भी भुला नहीं सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था उन लोगों के साथ भी। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। आज से 50 साल पहले एक विमान हादसे में बचे 16 लोगों की उन संघर्ष की कहानी जो उन लोगों ने 72 दिनों तक जिंदा रहने के लिए की थी। साल 1972, 13 अक्टूबर उरुग्वे की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन नाम की एक क्लब के साथ चिली में मैच खेलना था। इसके लिए टीम कैप्टन 2 इंजन वाला एक विमान बुक किए थे। 12 अक्टूबर, करास्को इंटरनेशनल मोंटेविडियो एयरपोर्ट। फ्लाइट 571 19 खिलाड़ियां, उनके दोस्त और 5 क्रू मेंबर, टोटल 45 लोग लेकर धीरे धीरे उड़ान भरी। विमान के अंदर बैठे पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। विमान को टेक ऑफ करते हुए कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगी, जिसके चलते विमान कैप्टन फैसला किया हम अर्जेंटीना में ही रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करेंगे। इस मुताबिक विमान को मेंडोजा एयरपोर्ट में उतारा गया और मौसम साफ होने का इंतजार किया गया। 13 अक्टूबर, मेंडोजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह से लेकर दोपहर तक बीत चुके थे, लेकिन अभी भी मौसम जैसा का वैसा ही रहा। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि और इंतजार नहीं कर सकते हैं। फाइनली उस खराब मौसम में भी विमान दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरी। विमान को ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए संतियागो जाना था। एक विमान के लिए ग्लेशियर का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन इस पायलट को ग्लेशियर से 29 बार गुजरने का अनुभव था। उस दिन मौसम इतना ज्यादा खराब था जो कि पायलट सोचा भी नहीं था। मौसम खराब होने के कारण पायलट को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट सिर्फ रडार के सहारे से ही विमान को उड़ा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण रडार भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण विमान जब 15,000 फीट के ऊंचाई पर थे तब अचानक पायलट को एक पहाड़ बहुत तेजी से आगे आते हुए दिखाई दी। ऐसे में पायलट और को पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं विमान को बचाने की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि विमान स्टॉल होने लगा और विमान को लिफ्ट मिलना बंद हो गया, जिसके चलते विमान का कंट्रोल पूरी तरह पायलट के हाथ से निकल चुके थे। ऐसे में विमान बहुत जोर से पहाड़ की एक चोटी से टकरा गया और विमान का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। साथ ही कुछ लोग वहीं पर ही गिर चुके थे। उड़ान के दौरान उस विमान में टोटल 45 लोग थे। हादसे के बाद 10 लोग गिर चुके थे और घायल होने के कारण और भी 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में जैसे तैसे करके विमान का बचा हुआ हिस्सा जा गिरा पहाड़ी के एक बर्फीले मैदानों में, जहां 30 लोग अभी भी जिंदा थे पर घायल थे। 0 डिग्री से भी कम तापमान और सर्द हवाओं से खुद को बचाने के लिए ये लोग टूटे विमान को सील करने लगे और उसके अंदर रहने की कोशिश की। उस वक्त पहाड़ी के ऊंचाई में फंसे ये लोग मानव दुनिया से पूरी तरह बिछड़ चुके थे। उनका हालत भी बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाना भी खत्म होते जा रहे थे। सुनसान उस पहाड़ी पे जहाँ जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था, वहाँ ये लोग खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में थे। खुद की भूख मिटाने के लिए ये लोग विमान के सीट पर लगे लेदर कवर तक चबाने लगे। यहाँ तक कि ये लोग टूथपेस्ट को भी खाने की कोशिश की, लेकिन इससे ये लोग बहुत तेजी से बीमार पड़ने लगे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था उन लोगों की हालत और भी खराब होते जा रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों की हौसला भी टूटते जा रहे थे। वहाँ इन लोगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थे खाने को लेकर, क्योंकि पानी का बंदोबस्त फिर भी हो रहा था, लेकिन खाने के लिए इन लोगों के पास अब एक दाना भी नहीं बचा, जिसके चलते भूखमरी के कारण हर दिन 1-2 लोगों की मौत होते जा रहे थे। लेकिन वहाँ मारने वाले लोगों की लाशें खराब नहीं हुई, क्योंकि 0 डिग्री से भी कम तापमान होने के कारण वे पूरी तरह जम चुकी थी। ऐसे में यहाँ पहली बार उन लाशों के मांस को काटकर उसे खाया गया। ये खाने में अजीब और घिन आने के बावजूद ये लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही अपने साथियों की लाशों को खाने लगा। ऐसे ही इनमें समझौता हुआ कि जो भी मरेगा उनकी लाशों को खाया जाएगा। ये फैसला एक तरफ उन लोगों के जान तो बचा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में एक डर भी पैदा हो रहा था कि मेरे मरने के बाद शायद मेरे शरीर को भी ये लोग खा जाएंगे। फिर भी हर 1-2 दिनों में कोई ना कोई मर रहा था और बाकी लोग उन लाशों को खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे सरकार ने सक्रियता दिखाई और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हर दिन रेस्क्यू टीम अपनी जी जान लगाकर उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन विमान का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर्वत पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढना जैसा कठिन था। लगभग 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के उस कठिन मौसम में बिना पानी और वजन के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ हादसे के 60 दिन बीत चुके थे।
अब मदद की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में उन सर्वाइवर्स में नंदो पेरेडो और रॉबर्टो कैनसा नाम के 2 खिलाड़ी थे। उन लोगों ने सोचा यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छे है हम मदद की तलाश में निकल जाए। 60 दिनों में इन दोनों भी बहुत कमजोर हो चुके थे। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उन लोगों के पास एनर्जी भी नहीं थी। फिर भी दोनों खिलाड़ी थे तो उन्होंने हार ना मानने की कसम खाई थी और उस कठिन परिस्थिति में ऐसे और भी 12 दिन चले थे। फिर जाकर दोनों जैसे तैसे करके चिली के एक आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने बाकी साथियों की लोकेशन बताई। 24 दिसंबर 1972 फाइनली रेस्क्यू टीम पहाड़ी के उन चोटी पर जाकर बाकी 14 लोगों को रेस्क्यू किए। इन्हें जब रेस्क्यू किया गया तब इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये लोग और कुछ दिन ही सरवाइव कर पाते। उस वक्त हर व्यक्ति का औसतन 29 किलो वजन कम हुआ था। फिर भी 72 दिनों तक उन परिस्थिति में 16 लोगों की बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज उस हादसे के 50 साल बीत चुके हैं, फिर भी उन 72 दिनों की जो कड़ी संघर्ष उसे आज भी ये लोग नहीं भुला पाया। दोस्तों, विमान के सामने वाले हिस्से जहां से 16 लोगों को बचाया गया, लेकिन उसके पिछले वाले हिस्से जो पहले ही टूट चुके थे, शायद उस हिस्से से भी कोई बचकर उस कठिन परिस्थिति के साथ संघर्ष कर रहा था और शायद ये उम्मीद कर रहा था कि कोई तो आएगा अगर उससे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शायद यही उम्मीद करते करते वो उस पहाड़ी की चोटी पर अपना दम तोड़ दिया होगा, क्या पता।